बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304 लेक्चर नंबर 11। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है टू फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ अ OA। यानी कि एक फोर्स जो है ये OA की डायरेक्शन में है और ये भी 8 न्यूटन है, और दूसरी है OB, ये भी 8 न्यूटन की है। द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज x। अब एंगल का भी हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास है जी x। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज हैज़ कंपोनेंट 9 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ अ OA। वो ये हमारे पास जो OA है, यानी कि इसको हम कहते हैं x एक्सिस। x एक्सिस का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास है 9 न्यूटन। तो हमने फाइंड करना है जी x की वैल्यू फाइंड करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ अ टू फोर्सेज। एक तो हमने 1 का जो दिया हुआ है, यानी कि x एक्सिस का रिजल्टेंट तो दिया हुआ है, लेकिन हमने दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना है और साथ में हमने यहाँ पे एंगल जो x दिया हुआ है ये भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि x एक्सिस निकालने के लिए उस फोर्स को cos एंगल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास RX जो है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, RX इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई cos, यहाँ पे cos 0। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 0 होता है x, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई cos x, क्योंकि यहाँ पे एंगल है। तो ये हमारे पास आ गया जी cos x एंगल आ गया। तो ये प्लस यही वैल्यू की हुई थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साथ में cos x नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने ये cos 0 जो है आपको लिख कर दिखा दिया। cos 0 पे 1 होता है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू आ गई। इसके अलावा RX की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है जी 9 न्यूटन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 8 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 8 जो है ये इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड, तो cos x इज इक्वल टू 1/8। अब ये हमने cos x की वैल्यू निकालनी है, तो cos दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। तो जब cos इन्वर्स 1/8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82.8 डिग्री। ओके, अब हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो फोर्सेज हैं और उनके दरमियान एक एंगल भी मौजूद है हमारे पास। तो ये फार्मूला लगाएंगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos x। तो ये तमाम की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 12 न्यूटन जो फोर्स है ये हमारे पास मौजूद है। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास कोप्लेनर forces of a magnitude 15, 25, 30 act as a point B on the line ABC। ये B पॉइंट पे ये तीनों फोर्सेस अमल कर रही हैं और ये लाइन जो है ये ABC है, यानी कि ये A, ये B और ये C है। ठीक है, डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम, ये डायग्राम आपको दिखाई गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स। पहले तो हम इनकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। एक बार यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे कोई जो है वो आपके सामने जो है वो फोर्स इन्होंने नहीं लगाई हुई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है। यहाँ पे जो भी हम वैल्यू x की इस साइड पे लेंगे इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, वो हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और इन दोनों क्वाड्रेंट्स में जो हम x की वैल्यू लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह x एक्सिस से ऊपर जो हम वैल्यू लेंगे y की वो पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि यहाँ इस साइड पे x एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस साइड पे x एक्सिस नेगेटिव होता है।
इसी तरह वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब इस फोर्स के साथ हम इसकी ट्रायंगल बनाते हैं, दोनों कंपोनेंट्स, ये वाई कंपोनेंट्स और ये एक्स कंपोनेंट्स। तो इसमें पहले हम इसके साथ भी हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक्स कंपोनेंट्स पहले लेते हैं। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। तो ये वाली जो वैल्यू है हम 15 मल्टीप्लाई कॉज 40 ये प्लस में लेंगे और 25 मल्टीप्लाई कॉज 30 हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -10/16 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, आर वाई निकालना है। तो जो अपवर्ड फोर्स है वो हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 15 मल्टीप्लाई साइन 40 पॉजिटिव लिया, ये हमारे पास 15 मल्टीप्लाई साइन 40। इसी तरह 25 मल्टीप्लाई साइन 30 ये भी पॉजिटिव ले लिया। और ये जो नीचे वैल्यू आ रही है इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। इसका कोई एंगल तो नहीं है, आप वैसे साथ में लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर कोई एंगल साथ ना हो तो आप सेम उस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो ये चूँकि डाउनवर्ड है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -7.858 आ जाएगा। अब रिजल्टेंट लेना है तो दोनों का स्क्वायर लेकर जब सॉल्व किया तो 12.8 हमारे पास आंसर आ गया। अब पहले तो हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा क्योंकि दूसरे पार्ट में उसने कहा है, इसमें ही उसने कहा कि डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पहले क्वाड्रेंट सीखने पड़ेंगे। ये हमारे पास जी फर्स्ट वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। ठीक है, और ये हमारे पास फोर्थ होता है। फर्स्ट में अगर तमाम वैल्यू पॉजिटिव आए तो फर्स्ट में आएगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए और y की पॉजिटिव तो फिर सेकंड में आएगा। यानी कि x हमारे पास अगर नेगेटिव आता है और y हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आता है तो फिर सेकंड में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो फिर हमारे पास थर्ड में आएगा। अगर x पॉजिटिव आता है और y जो है वो नेगेटिव आता है तो फिर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब ये हम दोनों वैल्यू देखते हैं, आर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और आर वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये दोनों जो हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब हमारा जो भी एंगल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम y की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, x की नीचे, तो इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.7। और ये बी ए डाउनवर्ड, यानी कि ये हमारे पास जो b है, ये b और a, इसके साथ ये डाउनवर्ड 37.8 जो है 37.7 डिग्री का एंगल बनाकर नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को ज़रा गौर से जाकर रीड करें। वो कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ 15 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ अ FN, यानी कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कि ये अननोन है। ठीक है, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में। द न्यू रिजल्टेंट फोर्स हैज़ 0 कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ BC, यानी कि x की तरफ ये डायरेक्शन जो है ये 0 होनी चाहिए और x की जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो साथ में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ FD भी निकालनी है और फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है किसकी, रिजल्टेंट फोर्स की। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जी, जब नीचे कोई हमारे पास फोर्स ही अमल नहीं कर रही तो ये दोनों फिर क्या होंगी, इक्वल होंगी। दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी F cos 40 इज इक्वल टू 25 cos 30। ठीक है, तो अब ये cos 40 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा। तो जब इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 28.3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आर वाई निकालना है तो सेम F की जगह पे आप वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, और उसके बाद साइन 40 करें, फिर 25 साइन 30 करें और नीचे वाली वैल्यू माइनस करें। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.667 अपवर्ड। ये हमारे पास न्यूटन नहीं आएगा, ये हमारे पास ये अपवर्ड फोर्स आएगी। ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस की अपवर्ड फोर्स रिजल्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इसमें वो कह रहा है कि जी
3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं जिनमें 20, 25, 30 न्यूटन है। इनकी डायरेक्शन जो है वो डायग्राम में दिखाई गई है। साइन ए की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने एंगल नहीं लिखे, ए बी लिखा हुआ है, तो साइन ए की वैल्यू भी दी हुई है, काज ए की दी हुई है, साइन बी की, काज बी की भी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है जी, शो डैट द रिजल्टेंट ऑफ अ 3 फोर्सेज हैज़ अ 0 कंपोनेंट्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि इसका जो एक्स एक्सिस है वो हमारा 0 आना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा जी 25 मल्टीप्लाई कॉज ए, 30 मल्टीप्लाई कॉज बी, इन दोनों को, ये चूँकि नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे है तो ये नेगेटिव लेंगे, तो 25 काज ए माइनस 30 काज बी, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट पार्ट तो शो हो गया कि इक्वल टू 0 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ अ 3 फोर्सेज। अब हमने रिजल्टेंट ऑफ एक्स तो निकाल लिया, वो 0 आ गया। अब रिजल्टेंट ऑफ वाई निकालेंगे तो हम लिखेंगे जी 25 मल्टीप्लाई साइन ए, 30 मल्टीप्लाई साइन बी, और माइनस में हम लेंगे जी 20, ठीक है। तो ये हमारे पास -20 आ गया। इनको सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5 न्यूटन। अब आर एक्स 0 है, आर वाई हमारे पास 5 है, तो इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं इसका हमने डायरेक्शन भी निकालनी है, तो इन्वर्स लेते हैं जी, आर वाई हमारे पास 5 है, आर एक्स 0 है, तो ये इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट ज़रा गौर से रीड करना। द फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स। ये जो 20 न्यूटन फोर्स है इसको रिप्लेस किया गया एक और फोर्सेस के साथ। द इफेक्ट इज डेट द रिजल्टेंट फोर्स इज अनचेंज, लेकिन इसके रिजल्टेंट फोर्स पे कोई चेंज नहीं आई, बट रिवर्स इन द डायरेक्शन, सिर्फ ये रिवर्स हो गई है, ठीक है। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिप्लेसमेंट फोर्स। हमने ये सिर्फ बताना है कि इसकी स्टेट क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो ये हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है, ज़ाहिर सी बात है इसकी अपोजिट इतनी फोर्स लगाएंगे तो ये चीज़ जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। इसको ख़त्म कर देंगे और 20 न्यूटन फोर्स ऊपर लगाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे 30 गलती से लिखा गया है, ये 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड भी नहीं है, हम अपवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 11 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।